हेलो दोस्तों। आज कक्षा 10 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले हम समझेंगे कि माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जब तक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो इस वीडियो में पूरा चैप्टर को क्लियर करेंगे, यानी ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन से समझने से पहले हम पहले समझेंगे माध्यम किसे कहते हैं, विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं। तो चलिए समझा रहे हैं कि जिस वस्तु में प्रकाश प्रवेश करती है, जिस वस्तु में प्रकाश प्रवेश करती है उसे हम माध्यम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिए हैं वायु, जल, कांच, बर्फ और भी होते हैं। तो इसमें प्रकाश की किरण चलती है, प्रवेश करती है। तो जब प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तब उसे हम क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। उस तरह माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझा जाए कि जिस माध्यम के अणु दूसरे माध्यम की अपेक्षा दूर दूर हो उसे विरल माध्यम कहते हैं। जैसे हमने लिया है वायु और कांच। चलिए वायु और कांच में हम बताएंगे कि कौन विरल माध्यम है और कौन क्या है, सघन माध्यम है। तो चलिए वायु की कण क्या होती है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। इसके अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल की तरह हम दिखा रहे हैं इससे, तो इसके कण, वायु के कण अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी काफी दूर दूर होते हैं। और कांच के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बधे होते हैं। इसलिए कि कांच को हम सघन माध्यम कहते हैं। देखिए अगर इसके कांच पास पास होने के कारण क्या होते हैं, एक आपस में बधे होते हैं, इसलिए हम कांच को सघन माध्यम कहते हैं और वायु को विरल माध्यम कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि दो माध्यम रहेगा तभी हम सघन विरल की पहचान कर पाएंगे। देखिए कांच के कण पास पास है, अणु पास पास है, इसलिए सघन माध्यम है। और वायु के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं, यानी इसकी अपेक्षा बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इसे हम क्या लेते हैं, विरल माध्यम। चलिए क्लियर हो गया आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम की पहचान। उसी तरह हम देखिए सघन माध्यम का परिभाषा दिए हैं, जिस माध्यम के अणु दूसरे माध्यम की अपेक्षा पास पास होते हैं उसे हम बोलते हैं सघन माध्यम। चलिए हमने यहाँ भी दो माध्यम लिए हैं, कांच और जल। देखिए कांच के अणु फिर देखें यहाँ पर क्या होते हैं, पास पास होते हैं, एकदम बधे होते हैं। ऐसे कांच के अणु क्या होते हैं, बधे होते हैं, ऐसे पास पास होते हैं। और जल के अणु थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, देखिए थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं ऐसे। तो जब थोड़ा थोड़ा दूर होंगे इसका मतलब देखिए कांच के अणु जल की अपेक्षा पास पास है। देखिए हम लिखे पास पास, यानी कांच के जो अणु हैं वो जल के अणु से अपेक्षा पास पास है, इसलिए हम कांच को सघन माध्यम और जल को हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम कहेंगे। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सघन माध्यम, और जल को क्या कहेंगे, विरल माध्यम। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन को समझेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम समझ रहे हैं। ठीक है। चलिए हम मान रहे हैं कि ऊपर के माध्यम है विरल। विरल का मतलब हमने ले लिया है वायु, और नीचे के माध्यम हम ले रहे हैं सघन, और सघन को हम ले लिए हैं कांच। ठीक है। तो प्रकाश की किरण, मान लिए यहां से एक वस्तु है और प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, तो जब आती है तो इसका नाम होता है आपतित किरण। क्या नाम होता है, आपतित किरण। इसका जब प्रकाश की किरण आती है तो इसका नाम होता है आपतित किरण। और देखिए जब माध्यम के पृष्ठ पर टकराती है तो इसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब देखिए यहां जब आपतन बिंदु पर एक अभिलंब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अभिलंब। ठीक है, जो हमें
इस तल के लंबवत होता है, यानी जो माध्यम को बांट रहा है इसके लंबवत होता है। इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ठीक है। अब देखिए, जब प्रकाश की किरण आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी मान लीजिए माध्यम न होता तो सीधे आता, तो जब सीधे आता तो वह प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब अपने मार्ग से हट जाएगा, इसका मतलब ऐसे हट गया। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। ये अपवर्तन की घटना हो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है अपवर्तित किरण। ठीक है। अब यहाँ पर कोण भी प्राप्त होता है, तो देखिए यह जो कोण बनता है इसको हम बोलते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, जिसको R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन एंगल, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। तो हमारी ये घटना होती है। चलिए एक और हम चित्र को समझा रहे हैं कि ऊपर सघन और नीचे विरल ले रहे हैं। तो चलिए हम ऊपर सघन लिए हैं, सघन का मतलब हम ले रही हैं कि कांच, और नीचे विरल लिए हैं, विरल का मतलब हम जल भी ले सकते हैं, तो चलिए हम वाई ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम समझा रहे हैं तो कि यहाँ भी प्रकाश की वही नियम होगी, प्रकाश की किरण ऐसे आएगी तो इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, यह हो जाएगा आपकी आपतित किरण, और इस बिंदु पर टकराएगा, इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब देखिए यहाँ पर अभिलंब प्राप्त होगा, चलिए अभिलंब की हम कल्पना कर ले रहे हैं, तो ये आपका बन गया अभिलंब, इसका नाम देते हैं अभिलंब। ठीक है। अब देखिए ये प्रकाश की आपतित किरण आ रही है, आ रही है, अब यहां से भी जाएगी दूसरे माध्यम तो विचलन होगी, यानी अपने मार्ग से हटेगी। तो चलिए अपने मार्ग से हटेगी तो जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, तो चलिए अभिलंब से हम इसको दूर हटा दिए, इसका नाम हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया? अपवर्तित किरण। यह हो गया आपका अपवर्तित किरण। अभी इसको हम समझाएंगे। अब देखो, अब हमारा कोण बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। अभी उसके पहले समझाए हैं आपतन कोण, इसको आई से, इसका नाम होता है अपवर्तन कोण, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आई और आर। चलिए हम इसको समझा रहे हैं एक सरल भाषा में। ठीक है, तो चलिए सरल भाषा में समझने के लिए आपको हम एक ट्रिक बनाए हैं कि मान लिए कि यहाँ पर दो रोड की हम कल्पना कर रहे हैं, दो रोड की, एक हम रोड ले रहे हैं ट्रैफिक वाला रोड, और एक रोड है हाईवे का, इसको हम ले रहे हैं ट्रैफिक रोड, और एक हम रोड ले रहे हैं हाईवे, इस पे हम ले रहे हैं हाईवे रोड। हाईवे रोड यानी हाईवे का मतलब अभी समझा रहे हैं आपको। देखिए ट्रैफिक रोड में जो गाड़ियां होती है वो पास पास होती हैं, यानी बहुत, देखिए मान लीजिए गाड़ियां हैं, ये देखो जब ट्रैफिक लगा होता है तो गाड़ियां ऐसे पास पास होती हैं। क्या होती है? ऐसे पास पास होती हैं, ऐसे बहुत करीब करीब होती हैं, ऐसे पास पास होती हैं, सटे रहती हैं। तो चलिए ये हमने गाड़ियों की बना रहे हैं, ये गाड़ी है और इससे पास पास क्या है? बदी है, यानी पास पास ऐसे रहेंगे। मान लीजिए इसको हम पास पास मतले का मतलब हो गया सघन माध्यम। क्या हो गया? सघन माध्यम। इसको हम कल्पना कर ले रहे हैं सघन माध्यम, यानी जो ट्रैफिक जो होते हैं, जो गाड़ियां होती है पास पास होती हैं, तो जब पास पास होते हैं तो इसको हम ले लिए सघन माध्यम। और हाईवे के वाले का जो होते हैं गाड़ियां होती है वो बहुत दूर होती है, मान लीजिए यहाँ हो गया, गाड़ी यहाँ हो गई, गाड़ी यहाँ हो गई, यहाँ दूर दूर गाड़ियां होती हैं, तो इसको हम ले लिए हाईवे रोड। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होता है कि जब मान लीजिए, ट्रिक है समझिए उसको समझने के लिए कि कैसे प्रकाश की किरण किसमें पास आएगी और किसमें दूर हटेगी, उसको हम समझा रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर कोई आया वाहन लेकर और इसमें टक्कर ले या एक्सीडेंट कर दिया, मान लीजिए टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट कर दिए, तो क्या यहाँ से भाग जाएगा? नहीं भागेगा। इसका मतलब क्या होगा? यह सभी लोग पकड़ करके और क्या कहेंगे? थाना या पुलिस ले, मतलब अभिलंब को हम मान रहे हैं कोई थाना या पुलिस चौकी। ठीक है, अभिलंब को हम जो अभिलंब को मान लिए हैं, यानी अभिलंब को हम मान लिए हैं अभिलंब को हम मान लिए हैं थाना। ठीक है,
तो मान लीजिए अब यहाँ पर जो पकड़ेगा या तो चौकी या तो थाना या तो पुलिस वाले आएंगे, तो इसका मतलब इस प्रकाश की किरणों को, सघन माध्यम प्रकाश की किरणों को अभिलंब की ओर ले जाता है, जिससे यह लोग एक्सीडेंट करेगा तो अभिलंब की ओर यानी थाना के पास ले जाएंगे। समझ आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर इस हाईवे में जब प्रकाश की किरणें आएगी यानी इस विरल माध्यम में, तो ये एक्सीडेंट करेगा तो भाग जाएगा, इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। हाईवे में एक्सीडेंट होता है तो चलो भाग जाते हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर भी होता है, अगर हम विरल माध्यम को लेते हैं हाईवे को, तो यहाँ भी प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर हटती है, यानी अपने आप भाग जाएंगे, इसको पास नहीं आएंगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। यानी थाना पे कोई लेकर ही नहीं जाएगा, थाना को अभिलंब माने हैं, इसका मतलब थाना पे कोई लाके नहीं आएगा, वो तुरंत क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। ये हम ट्रिक बनाए हैं, ठीक है। अब इसके अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा नियम है, किन्हीं दो माध्यमों में आपतन कोण की जया, आपतन कोण क्या है, आई जया, तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण क्या, आर है, उसकी जया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। चलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो स्नेल के नियम से क्या होता है, स्नेल के नियम से क्या होता है, देखिए आपतन कोण की जया, जो ऊपर लिखे हुए दिखा रहे हैं, आपतन कोण की जया को हम बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन। चलिए बाद में लिख लेंगे इसको, आपतन कोण की जया बटे अपवर्तन कोण की जया बराबर क्या होता है, नियतांक, क्या होता है, नियतांक, ठीक है। तो आपतन कोण की जया यानी जया को बोलते हैं साइन, क्या बोलते हैं, साइन, और आपतन कोण क्या है, आई, तो साइन आई, फिर जया को बोलते हैं साइन, और अपवर्तन कोण क्या है, आर, और नियतांक को हम बोलेंगे एन। तो यही आपका दूसरा नियम का फार्मूला हो गया, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। यह है प्रकाश के अपवर्तन का पूरा, जिसमें चित्र भी बना दिए हैं, उसका ट्रिक भी बता दिए हैं, और हम इसका नियम भी लिख दिए हैं। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला हेडिंग है अपवर्तनांक। तो चलिए अपवर्तनांक को हम समझेंगे। वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा, वायु में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे एन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब समझा रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है ऐसे, और यहाँ पर प्रकाश की किरण वायु में आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण वायु में आती है, तो वायु में प्रकाश की किरण को हम सी से दिखवा करते हैं, किससे, यानी ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश और की किरण, तो प्रकाश की किरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। अब देखिए, जब यह प्रकाश की किरण वायु से दूसरे माध्यम में आ रही है, तो अपने मार्ग से विचलित होगी, तब इसमें हम मान के ये भी प्रकाश की किरण है, और इस प्रकाश की किरणों को हम VG से प्रदर्शित करते हैं, यानी वेग दिखाते हैं। तो प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल हम लिख रहे हैं, प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल को C से, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को हम VG से दिखाते हैं। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो गया, VG। तब इसका अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए, तो अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल अनुपात का मतलब होता है बटे, और माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। अगर माध्यम में कुछ भी हो सकता है, जैसे कांच भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, बर्फ भी हो सकता है, जो भी होगा, तो हम मान ले रहे हैं कि माध्यम में प्रकाश की चाल को VG न दिखाकर हम केवल G का मतलब गला VM दिखा रहे हैं, यानी M से हो जाएगा माध्यम, ठीक है।
तो अपवर्तनांक को हम किससे दिखाते हैं? यन से। किससे दिखाते हैं? यन से। और वाय में प्रकाश की चाल को दिखाएंगे सी से, और माध्यम में प्रकाश की दिखा देंगे वीएम से। क्या दिखाएंगे? वीएम से। तो आपका यह फार्मूला हो जाएगा पर अपवर्तनांक का सी अपान वीएम। देखिए सी को थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो सी यानी सी अपान वीएम। तो अपवर्तनांक को हम परिभाषा दे दिए, उसका सूत्र भी दे दिए। ठीक है, तो ये वीडियो इस प्रकाश के अपवर्तन का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर जितने हेडिंग हैं हमने बता दिया स्पष्ट तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेंस के लिए बनाएंगे। तो आज के लिए इतना, थैंक्स, धन्यवाद।